यूएस लौटो या नौकरी छोड़ दो, ये कोई धमकी नहीं है बल्कि भारत में फंसे हजारों H1B वीजा होल्डर्स की हकीकत बन चुकी है। अमेरिका में काम करने वाले भारतीय प्रोफेशनल्स आज ऐसे ही फंसे हुए हैं कि एक तरफ वीजा स्टैंपिंग की देरी, दूसरी तरफ नौकरी और सैलरी जाने का डर और ऊपर से भारत में टैक्स लगने का खतरा। तो आज इस वीडियो में H1B वीजा होल्डर्स की टेंशन के बारे में बात करेंगे और उन पर कितना खतरा इस वक्त मंडरा रहा है, सब कुछ आपको डिटेल में समझाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो अमेरिका में काम करने वाले हजारों भारतीय H1B वीजा होल्डर्स इस समय बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। जो लोग छुट्टी या किसी जरूरी काम से भारत आए हुए थे, वो अब वीजा स्टैंपिंग में देरी की वजह से यूएस वापस नहीं लौट पा रहे और इस देरी ने उनकी नौकरी, सैलरी और टैक्स तीनों पर खतरा खड़ा कर दिया है। तो क्यों इतनी ज्यादा देरी हो रही है, इसके पीछे की वजह आप समझ लीजिए। तो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान वीजा नियमों को और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। अब वीजा अप्लाई करने वालों की सोशल मीडिया एक्टिविटी भी चेक की जा रही है और इसी वजह से वीजा इंटरव्यू की तारीखें बार बार आगे बढ़ाई जा रही हैं। कई लोगों को मार्च, कई को अप्रैल या उससे भी आगे की तारीख दी जा रही है। नतीजा ये निकला कि लोग भारत में ही इस वक्त फंसे हुए हैं। तो इस वक्त सैलरी और नौकरी दोनों पर खतरा मंडरा रहा है। जो भारतीय अमेरिका की कंपनियों में काम करते हैं, उनकी सबसे बड़ी चिंता उनकी जॉब है। खास तौर पर जो लोग छोटी कंपनियों या फिर स्टार्टअप में काम करते हैं, उनके लिए हालात और भी ज्यादा खराब हो गए हैं। कई कंपनियां ज्यादा दिन तक इंतजार नहीं कर पा रही। कुछ मामलों में कंपनियों ने सैलरियां रोक दी हैं और कुछ ने साफ साफ शब्दों में बोल दिया है, अगर कर्मचारी जल्द वापस नहीं आए तो नौकरी उनकी चली जाएगी। तो 182 दिन का बड़ा खतरा उनके सर पर मंडरा रहा है। भारत में ज्यादा दिन रुकने का एक और बड़ा नुकसान है इनकम टैक्स। जी हाँ, इनकम टैक्स उनको भरना पड़ रहा है और टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर कोई H1B वीजा होल्डर्स एक फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा भारत में रह जाता है तो उसे भारत का रेजिडेंट माना जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी अमेरिका की सैलरी भी भारत में टैक्स के दायरे में आ सकती है, यानी अचानक लाखों रुपए का टैक्स उनको देना पड़ सकता है। इसके अलावा कंपनियां भी काफी ज्यादा परेशानी झेल रही हैं। तो ये समस्या सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिकी कंपनियां भी काफी ज्यादा उलझन में पड़ गई हैं। कुछ कंपनियां कर्मचारी को भारत में रिमोट वर्क करने दे रही हैं, तो कुछ उन्हें भारत की सिस्टर कंपनीज में अस्थायी तौर पर भेज रही हैं। इसी बीच एक्सपर्ट्स ने भी चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिकी कंपनी भारत में ज्यादा एक्टिविटी दिखाती है तो उस पर कॉर्पोरेट टैक्स और कंप्लायंस का खतरा भी आ सकता है। तो अब कंपनियां इमिग्रेशन लॉयर्स और कंसल्टेंट्स की हेल्प ले रही हैं। कुछ ने तो सीधे यूएस एम्बेसी और कॉन्सुलेट से संपर्क कर वीजा इंटरव्यू जल्दी कराने की मांग भी की है। तो इसी बीच टर्मिनेशन की धमकी भी एम्प्लॉयज को दी जा रही है। कई मामलों में कंपनियों ने कर्मचारियों को साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया है, पेड लीव खत्म होते ही वापस आओ वरना नौकरी आपकी चली जाएगी। तो ऐसे में कई भारतीय कर्मचारी अब अपनी नौकरी बचाने के लिए कानूनी रास्ता अपनाने को मजबूर हो गए हैं। फिलहाल इस पूरी खबर में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।